नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GSP ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 में क्या कहता है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है कि मतलब x जो है वेरिएबल किसी में दिया रहेगा, y दिया रहेगा, और पैरामेट्रिक जो अचर होंगे या पैरामेट्रिक जो कह सकते हैं वेरिएबल्स होंगे, उनको विदाउट डिलीट करे हुए उनका dy/dx निकालना है। तो इस कड़ी में चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। सवाल की तरफ कैसे होंगे आपको हम बताएंगे और हमारे साथ आनंद लीजिए। और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, देखते हैं आगे क्या है। देखिए इसको कैसे करना है। लिखा हुआ है x = 2at², y = at⁴ और इसका dy/dx हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे dx/dt। अब t के सापेक्ष में पैरामेट्रिक है ये, तो हो जाएगा 4at, और इसका करेंगे dy/dt, इसका करेंगे dy/dt, तो ये हो जाएगा 4at³। आप समझ पा रहे होंगे, 4at³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4at³ हो जाएगा। तो dy/dx = में dy/dt अपॉन में dx/dt होगा। तो dy/dt आपने क्या निकाला, 4at³ अपॉन में 4at, 4a कैंसिल, t से t कैंसिल, तो dy/dx जो आपका आ गया वो आ गया t²। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से सारे सम्स इसमें करने हैं। आपको लग रहा होगा कि ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में सॉल्यूशन आपको दूसरा देते हैं हम। सॉल्यूशन आपको दूसरा हम दे रहे हैं। सॉल्यूशन है x = a cos θ, x = में a cos θ और y = में a sin θ। ये आपका क्वेश्चन ही है। और इसको कैसे करते हैं, a cos θ b cos θ, सॉरी इसका b cos θ, दूसरा है b cos θ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर dx/dθ हो जाएगा। सापेक्ष जो यहाँ पर होता है उसी के सापेक्ष करेंगे। जो पैरामेट्रिक कांस्टेंट हो, जो पैरामेट्रिक वेरिएबल के साथ में थीटा हो, t हो, a हो, p हो, उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर a sin θ ये हो जाएगा, और dy/dθ कितना हो जाएगा, माइनस का b sin θ। आपको पता हो गया होगा कि dy/dθ बराबर dy/dx = में dy/dθ अपॉन में dx/dθ हो जाएगा। तो dy/dθ क्या हो जाएगा, b sin θ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a sin θ हो जाएगा। साइन साइन कैंसिल, आपका आंसर b/a आ गया। तो आप यूँ कह सकते हो कि dy/dx बराबर में b/a आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बस आनंद लीजिए एक्सरसाइज का और करते रहिए, कोई परेशानी होने। dt = में cos t और dy/dt = में माइनस का 2 sin 2t। तो आपको dy/dt बराबर में ये हो जाएगा माइनस का dy/dt अपॉन dx/dt। इसके बराबर में निकालेंगे dy/dx के बराबर में। तो माइनस का 2 sin 2t ऊपर रख देंगे और नीचे रख देंगे cos t। आपको ये पता चल जाएगा कि sin 2t का जो फॉर्मूला होता है वो 2 sin t cos t होता है। साइड में मैंने इसको लिख लिया है। तो आप देखिएगा 2, अब ये देखो 2 है, ये 2 sin t cos t हो जाएगा, अपॉन में cos t हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, माइनस का 4 sin t। आंसर आपका आ जाएगा dy/dx के बराबर में। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से सॉल्यूशन नंबर 4 देख लेते हैं। आंसर क्वेश्चन 4 कहता है, क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि x बराबर हमारा 40 है, x बराबर 40 है और y बराबर में 4/t है। बात समझिएगा।
तो इसको कैसे करेंगे, देखो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा और dy अपॉन डी टी में देखिए माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर हो जाता है। टी की पावर माइनस ऊपर जाएगी 1 होगी, 1 नीचे उतर आएगी 2 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में dy बाई डी टी अपॉन में dx अपॉन डी टी हो जाएगा। तो dy बाई डी टी 4 अपॉन टी स्क्वायर और इनटू में 4 ये आई से कट जाएगा, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर किसके बराबर में, dy बाई डी एक्स के बराबर में, dy बाई डी एक्स के बराबर में ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा और फाइंड dy बाई डी एक्स। निकालना क्या रहता है हमेशा, dy बाई डी एक्स निकालना रहता है। ये हो कैसे रहा मैं आपको बता दूं। जैसे मैं बार बार यही कर लेता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में dy बाई डी टी अपॉन में dx अपॉन डी टी, मैं यही तो करता हूँ। तो इसका सिस्टम क्या है कि जो dy बाई है इसके साथ में नीचे वाला dt जाएगा और ये वाला dx, देखो ये इसके साथ जाता है, ये इसके साथ जाता है, हमेशा जानते हो dy बाई dt यही आता है, dy बाई dx, इसी को कहते हैं dy बाई dx। कैसे निकल के आता है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर मैं देखूँ तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, यहाँ t है थीटा है तो माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस का 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों मेरे, यहाँ पर dy बाई डी थीटा के जगह पर कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वो नहीं होगा क्योंकि साइन थीटा का कॉस थीटा ही डिफरेंशिएशन होता है। अब आप इसको अगर सॉल्व करके देखना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सॉल्व हो पाएगा। dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। कुछ आगे की संभावनाएं ना लग रही हैं कुछ सॉल्व होने की, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख करके छोड़ दे रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स बराबर में कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में ये पहले लिख दीजिए 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं सवाल को। सवाल नंबर 5 हो गया है, 6 पे चलते हैं। क्या इसकी परेशानियां हैं देखते हैं, दूर करते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा है x इज इक्वल टू में, तो यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा बराबर में a, ये 1 है, ये cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू में ये a है, ये 1 प्लस यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि dy बाई डी थीटा जो आया माइनस का a साइन थीटा हो गया। और यहाँ पर जो dx अपॉन डी थीटा आया इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, इसको सॉल्व कर लें। 1 माइनस ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू में a 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया। तो dx अपॉन डी थीटा बराबर में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 a भी रह जाएगा। यहाँ पर dy बाई डी थीटा बराबर में माइनस का 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो dy बाई डी एक्स बराबर में dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा, dy बाई डी थीटा माइनस का 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये काटने के लिए किया है, मैंने काटने के लिए किया है। 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a 2 से कैंसिल, एक कट गया, एक बच गया, तो माइनस में कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर में माइनस का कॉट थीटा बाई 2 आपका आंसर आ गया। अगर आंसर आ जाए तो फिर मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने की वजह बहुत कम मिलती है ज़िंदगी में, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, थोड़ा डेंजर है, डेंजर।
ये थोड़ा है सवाल। अच्छा, इस पर स्टार लगा लो, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, इसी की तरीके सवाल है ये। आप समझिएगा इसको कैसे होता है। मजाक के मूड में नहीं हूँ, पढ़ाने के मूड में हूँ, तो पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है dx अपॉन dt, dt के सापेक्ष है ये। तो सबसे पहले अंडर रूट कॉस 2t रोक देंगे, अंडर रूट कॉस 2t रोक दिया, और इसका किया तो आ गया 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का किया तो कॉस t आ गया। बात समझिएगा, इसका किया तो पहले 3 साइन स्क्वायर t आया, फिर साइन t का करेंगे तो कॉस t आ जाएगा माइनस में। अभी इसका कर रहे हैं केवल dx अपॉन dt का, भी तो बाकी बाद में करेंगे इसका। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन क्यूब t को रोक लेंगे, और पहले अंडर रूट x का करते हैं ना डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन क्या आ जाता है 2 अंडर रूट x, तो 2 कॉस 2t आ जाएगा। फिर कॉस 2t का करेंगे तो इनटू में माइनस का 2 साइन 2t आ जाएगा, और फिर 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल लगता हुआ दिख रहा मुझे, और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर जाएगा। यहाँ से कैंसिल लगता हुआ दिख रहा है। बात समझ आ गई, पहले लाइन तो समझ में आ गई होगी। dx अपॉन dt बराबर में देखा, अंडर रूट में कॉस 2t है यहाँ, इनटू में 3 साइन स्क्वायर t है, कॉस t है, माइनस में यहाँ माइनस से ये प्लस कर देगा 2 साइन 2t, और इनटू में साइन क्यूब t। बात समझिएगा, बटे में ये इसके नीचे है, अभी इसके नीचे है ये अंडर रूट कॉस 2t, और यहाँ बचा कॉस 2t। एक बात अच्छी है, कॉस 2t दोनों के नीचे है, तो आपको आगे परेशानियाँ कम होंगी। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे कॉस 2t, यानी कि कॉस 2t के साथ में अंडर रूट कॉस 2t भी चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस 2t और 3 साइन स्क्वायर t कॉस t, प्लस में 2 साइन 2t और साइन क्यूब t। ये एक पार्ट आ गया ये, जिसको ऐसे लिख सकते हैं हम। बात समझिएगा, है ना। तो ये आ गया आपका। अब इसमें तो कटने वाला कुछ इसी से काट दें, इसी से तो कुछ कट नहीं रहा है, इसको ऐसे रोक के रखेंगे, इसको ऐसे ही रोक के रखेंगे। अगला पार्ट देखेंगे फिर हम। अगले पार्ट्स में क्या है, y इज इक्वल टू में कॉस क्यूब t है, वही सब कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है, बस ये है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ जाएगा। dy बाई dt अंडर रूट में कॉस 2t को रोक लिया, इसका किया तो आ गया 3 कॉस स्क्वायर t, और कॉस t का करेंगे तो माइनस का साइन t हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, माइनस लगा देंगे, कॉस क्यूब t हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में कॉस 2t, इंटू में माइनस का साइन 2t, और इंटू में 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, और अपॉन में तो वही कहानी है, अपॉन में कॉस 2t का होल स्क्वायर रहेगा, अपॉन में कॉस 2t का होल स्क्वायर रहेगा। तो ये बात समझ रहे हैं। अब ये देखिए क्या होगा, dy बाई dt इज इक्वल टू में, ये फिर देखो वैसे कर दे रहे हैं हम, cos 2t है, cos 2t है, यहाँ cos 2t हो जाएगा, एलसीएम लेकर के किया है, इनटू में 3 cos स्क्वायर t, ये माइनस आगे लग जाएगा क्योंकि साइन t और भी है, यहाँ माइनस है, प्लस बना देगा इसका, 2 कट गया था, लेकिन 1 2 तब भी बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा ना, तो यह प्लस बना देगा, यहाँ पर हो जाएगा cos क्यूब t इंटू में साइन 2t, यानी कि 2 यहाँ पर भी रहेगा, और बटे में यही रहेगा cos 2t इंटू में cos 2t ब्रैकेट में। देखना जरा, अब तो आपको एकदम समझ में आया ही होगा, है ना। तो अब आप देख लीजिए जरा कैसे करेंगे। अब
इसको पहले थोड़ा छोटा और कर लें, देखिए क्या छोटा हो सकता है। इसमें cos 2t है और इसमें 3 sin क्यूब t है, इनटू में cos t है, प्लस में इसको हम तोड़ सकते हैं, काहे में तोड़ सकते हैं, 2 sin t इंटू cos t में, और ये sin क्यूब t ऐसे रखा रहने देंगे। अब ये नीचे वाला चाहे रखें चाहे कहो ना रखें, क्योंकि देखो जब dy बाई डी एक्स करोगे, ये dy बाई डी टी था, सॉरी ये dy बाई डी टी था, जब dy बाई डी एक्स करोगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर रहेगा ये नीचे। तो मैं पहले आपको समझदार बना दे रहा हूँ, इसको अपना कैंसिल कर देना जैसे मैं करते हुए आया हूँ। भाई ये ऊपर रखोगे, ये नीचे रखोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने पहले कैंसिल कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर लाइन ये लाइन मैंने मिटाई तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। अब इसमें देखिए साइन क्यूब टी है, यहाँ साइन क्यूब टी है और कॉस टी, कॉमन क्या हो जाएगा बताओ मुझे बच्चों, कॉमन क्या हो, ठीक है। एंड मुझे बताओ, ये स्क्वायर था बच्चों, ये स्क्वायर था तो हमारा जो कॉमन है वो है साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, ये हमारा कॉमन है। इसमें से बचेगा क्या, 3 cos 2t यहाँ बच जाएगा, 3 cos 2t यहाँ बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 4 में यहाँ क्या बच जाएगा, स्क्वायर कॉमन हो गया है तो स्क्वायर बचेगा, 4 साइन स्क्वायर टी ही तो बचेगा, 4 साइन स्क्वायर टी ही तो बचेगा। चेक करके बताइए मुझे क्या बचेगा, 4 साइन स्क्वायर टी ही बचेगा, 4 साइन स्क्वायर टी बचना चाहिए। आगे देखिए ऐसे इसका भी करेंगे, इसका जब करेंगे तो dy बाई डी टी है, इसमें कॉमन क्या लग रहा है, इसको भी वैसे खोलेंगे, माइनस में cos 2t इंटू में 3 cos स्क्वायर टी और इंटू में sin t, और यहाँ पर प्लस 2 cos क्यूब टी इंटू में 2 sin t cos t। तो यहाँ कॉमन क्या लग रहा है, cos स्क्वायर टी sin t, कॉमन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर टी sin t। तो cos स्क्वायर टी sin t जब कॉमन हो जाएगा, माइनस ए का कॉमन ले लो, माइनस ए का कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2t यहाँ बचेगा, cos 2t तो बचेगा, 3 cos 2t 3 बचेगा जरूर, यहाँ 3 बचेगा, 3 cos 2t बचेगा, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, क्या माइनस का हो जाएगा बताओ मुझे, cos स्क्वायर टी कॉमन हो गया, cos क्यूब टी, तो यहाँ पर बचेगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बचेगा, 4 cos स्क्वायर टी, बस cos स्क्वायर टी कॉमन था ना, तो cos स्क्वायर टी ही तो बचेगा, cos की पावर 4 है जब यहाँ, तो cos की पावर टी ही तो बचेगा। अब आप देखिए क्या करेंगे हम, अब dy बाई डी एक्स लिखेंगे जब, तो dy बाई डी एक्स बराबर में ये ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर टी sin टी, ब्रैकेट ये हो जाएगा 3 cos 2t माइनस में 4 cos स्क्वायर टी, अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर टी cos t, sin स्क्वायर टी cos t, यहाँ पर 3 cos 2t प्लस में 4 sin स्क्वायर t, प्लस में 4 sin स्क्वायर t, ये सारा प्लस में ही था, बात समझ रहे हैं। अब इधर आ जाओ, देखो साइन कटा cos कटा, बचा क्या, ऊपर बचा माइनस का cos t, यहाँ क्या बच जाएगा 3, और यहाँ पर फॉर्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, यहाँ लगा दिया, माइनस में 4 cos स्क्वायर टी, अपॉन में यहाँ क्या बच जाएगा, अपॉन में यहाँ क्या बच जाएगा, sin t बच जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, सॉरी इसमें उल्टा वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 4 sin स्क्वायर टी। ये बात समझ लेना। फिर आप देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे,
माइनस में कॉस टी ए, यहाँ पर 3 2 जा 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस का 3 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी, एक ब्रैकेट में बटे में साइन टी, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस में 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस का 4 साइन स्क्वायर टी, 4 साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, कॉस टी माइनस का कॉस टी, यहाँ पर 3, यहाँ पर ऐसे अंदर चला जाएगा, ये 6 में से 4 गया 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस का 3, ये हो गया बटे में साइन टी, बटे में साइन टी और 3 माइनस में 2 साइन स्क्वायर टी। देखिए ये आया है आपका। अब ये 2 जो है ये गड़बड़ कर रहा है, यहाँ 4 आना चाहिए दोनों जगहें पर। कहाँ गड़बड़ हुआ है मैं बताता हूँ आपको। ये आप 2 लेके चल रहे हो, जो इससे काटो, इससे, ये इससे काटो, ये इससे काटो, ठीक है, ये इससे काटो। यहाँ पर 4 ना हो करके 2 होगा, ये 1 2 ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार से इसमें भी ये 2 ख़त्म होगा तो ये कटेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। ये जब 2 आ जाएगा तो आपका यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो जब यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यह आंसर आपका मिल जाएगा, क्योंकि अंदर आप जब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी और अपॉन में 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यूब टी हो जाएगा। अब ये देखो, ये ऊपर वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है, ऊपर वाला जो फार्मूला लिखा हुआ है वो 4 कॉस क्यूब टी माइनस, अब 4 कॉस क्यूब टी और 3 साइन टी, बात समझ रहे हैं ना? तो 4 कॉस क्यूब टी और 3 साइन टी में अंतर है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस लगा हुआ है पहले से ही ऑलरेडी, मैं इसी माइनस को ढूंढ रहा था। तो ये आ गया माइनस का कॉस 3t, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ऊपर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ, देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉस 3t, यहाँ हो जाएगा साइन 3t और आपका आंसर आ जाएगा माइनस का कॉट 3t। ये आपका आंसर आ गया। मतलब जो फाइनल आंसर आया वो dy/dx बराबर है माइनस में कॉट 3t, आपका आंसर आ गया। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन ही बहुत गजब का था, बहुत मज़ेदार था, आपको मिला, अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है x बराबर a cos t प्लस log 10t/2, y बराबर a sin t। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं? तो इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, dx/dt करेंगे, dx/dt करेंगे। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन t, क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का साइन t और प्लस 1 में tan t/2 होगा भैया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद sec स्क्वायर t/2 और t/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो dx/ में dt बराबर में a बाहर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर साइन t है, प्लस में 1/2 sec स्क्वायर t/2 tan t/2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में। तो dx/dt बराबर में a है, यहाँ पर माइनस का साइन t है, प्लस 1/2 सेक स्क्वायर हो जाता है 1/2
कॉस स्क्वायर टी बाई टू साइन टी बाई टू, साइन टी बाई टू, यहाँ पर कॉस टी बाई टू, तो कॉस टी बाई टू कॉस टी बाई टू एक कट गया, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर में ए साइन टी यहाँ पर था प्लस में 1/2 कॉस टी बाई टू साइन टी बाई टू बचेगा। जब इतना सब बच ही रहा है तो डी एक्स अपॉन डी टी में ए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन टी, और यहाँ पर भी आ जाएगा साइन टी। ध्यान दीजिएगा कैसे आ जाएगा कि आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो आप लोग। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर में ए, यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1, इसको लिख देंगे ए कॉस स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर कॉस स्क्वायर टी होता है, सभी लोगों को पता है ये चीज़। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है डी वाई बाई डी टी बराबर में ए कॉस टी। ये देखिए, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर में डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितनी है, ए कॉस टी है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए कॉस स्क्वायर टी। कॉस टी कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया सेक टी। ये आंसर आपका आया है, आंसर आ रहा है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया, थोड़ा जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया। साइन टी यहाँ पर भी रहेगा और साइन टी यहाँ पर भी रहेगा, तो आपका ये साइन टी हो जाएगा, ये साइन टी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ए कॉस टी बटे साइन टी, ए कॉस टी, तो बच जाएगा हमारा साइन टी बटे में कॉस टी बराबर में आपका क्या आ जाएगा, टैन टी आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आप फिर से जाएँ इसको देख लीजिए, ये साइन टी का कॉस टी हुआ है, तो ए कॉस टी, ध्यान दीजिएगा, ए कॉस टी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, टैन टी आपका आंसर आ जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गए, एडजस्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सॉल्यूशन है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b tan थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर में a सेक थीटा tan थीटा होता है, और डी वाई बाई डी थीटा बराबर में b सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना आसान ये सवाल था। डी वाई बाई, इसमें तो कुछ था ही नहीं, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर में यहाँ पर b सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर a सेक थीटा और tan थीटा हो जाएगा। एक सेक थीटा कट गया, b अपॉन a, अब यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा कैंसिल, b अपॉन a 1 अपॉन साइन थीटा, तो b अपॉन a कॉसेक थीटा आपका आंसर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा स्पीड के साथ चलिए मेरे, अच्छा हो जाएगा, आपको समझ में भी सब आएगा। वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, आप क्या करेंगे, सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे, तो इसका ए हो जाएगा, इसका माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, और इसका में प्लस थीटा को रोका तो ये कॉस थीटा आ गया, और प्लस साइन थीटा को रोका तो थीटा 1 हो गया। देखो अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो बताओ। यहाँ पर पहला दूसरा प्रोडक्ट रूल लगा लिया है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा है पहला दूसरा। बहुत सारी डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हो, इसलिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा कैसे निकालना है। दोनों में कुछ कॉमन तो लग नहीं रहा है, यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है मुझे। क्या कट रहा है, ए इंटू थीटा कॉस थीटा। अब आ जाओ डी वाई बाई डी थीटा के चक्कर में पड़ जाओ। डी वाई बाई डी थीटा बराबर में ए, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस कॉमन ले लो, थीटा को रोकेंगे तो माइनस का साइन थीटा यहाँ लगेगा, पड़ेगा, माइनस का साइन थीटा यहाँ पड़ेगा, और जब यहाँ पर कॉस थीटा ही रोक लेंगे तो कॉस थीटा थीटा 1 हो जाएगा प्लस लगा करके। बात समझ रहे हैं, ए बाहर है, कॉस थीटा माइनस का प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा आपका हो जाएगा। अब आप डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही निकालोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ए थीटा साइन थीटा ऊपर रखेंगे और ए थीटा कॉस थीटा नीचे रखेंगे, ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, टैन थीटा आपका आंसर आ जाएगा। मुस्कुराने की वजह मिलनी चाहिए, मुस्कुराते रहिए झमाझम।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी देर में। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आपने इसको ऐसे लिख लीजिए, x बराबर में a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स, a की पावर है, की पावर कितनी है 1/2। टेकिंग लॉग बोथ साइड यहाँ ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। पावर वाले सवाल आप ऐसे सॉल्व करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉग x यहाँ हो गया, यहाँ पर लॉग आपका क्या हो जाएगा, a 1/2 इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स t। तो ये log a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t, बात समझो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x बराबर में 1/2 साइन इनवर्स t इंटू में log a हो जाएगा। तो 1/x dx अपॉन dt बराबर में 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और log a ऐसे ही रह जाएगा। देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर में x log a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। सेम प्रोसेस इसी के साथ करेंगे। होमवर्क दे दें, होमवर्क दे दें, चलो अच्छा रहने तो नहीं देते हैं। a cos इनवर्स t, a cos इनवर्स t की पावर 1/2, टेकिंग लॉग सेम प्रोसेस रहेगी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y बराबर में 1/2 cos इनवर्स t log a। तो 1/y dy बाई dt इज इक्वल टू में 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस में होता है, इनटू में log कांस्टेंट ऐसे रह जाएगा, dy बाई dt बराबर में माइनस का y log a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू में माइनस का y log अंडर रूट 2 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बटे में x log a, ब्रैकेट में रख दो चाहे ना रखो, x log a कटा, ये कटा। आपका जो प्रूफ करने वाला था वो इत्मीनान से आ गया। मुस्कुराते रहिए और सवालों को लगाते रहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, मज़ा आया होगा डेफिनेटली। तो ये मैं वादा करता हूँ कि ऐसे ही मैथ्स आपको सिखाता रहूँगा। और GSP ऑनलाइन स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको मिलती रहेंगी मैथ्स की ऐसी ही वीडियो, और कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल था, और कौन सी वीडियो आपको चाहिए ये भी बताते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्सरसाइज कौन सी लगी थी 5.6, अगले वीडियो में मिलेंगे 5.7 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।